मेरे पंजाब को किसकी नजर लग गई? सोचिए वो जमीन जो कभी सरसों और गेहूं से लहराती थी, आज उसी जमीन पर सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। ये कहानी है पंजाब की, जहां खुशहाली का प्रतीक खेत आज तबाही का तस्वीर बन चुका है। अगस्त 2025 पंजाब ने 4 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना किया। इस त्रैसेडी की शुरुआत हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की पहाड़ी इलाकों से हुई। वहां पर लगातार कई दिनों से बारिश होने के कारण नदियां उफान पर आ गई। डैम में पानी अधिक भर गया, इसलिए डैम से पानी को अधिक पैमाने में छोड़ा गया और इसका असर पंजाब के निचले एरिया में पड़ा। राज्य के कुल 23 जिले में से 16 जिले इस बाढ़ से प्रभावित हुए। 1400 से अधिक गांव पूरी तरह से डूब गए। सबसे ज्यादा तबाही गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला और तरन होशियारपुर और महोली जिलों में देखने को मिली। गांव की गलियां नहरों में बदल गई, खेत तालाबों जैसे दिखने लगे और हजारों लोग अपने घर से बेघर हुए। सिर्फ बारिश ही नहीं, सतलज, व्यास और रावी नदियों का उफान ही इसको और खतरनाक बना रहा था। इसी के साथ जब पोंग डैम, भाखड़ा डैम और रणजीत सागर डैम से पानी छोड़ा गया तो हालात और बिगड़ गए। नदियों के धाराओं ने अपने किनारे तोड़ दिया और पंजाब के निचले एरिए में सिर्फ पानी पानी दिखेगा। यह बाढ़ सिर्फ पानी भरने की घटना नहीं थी, यह एक प्राकृतिक आपदा जिसने खेतों को, घरों को और किसानों की रोजी रोटी छीन ली और अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा किसानों को। 28 अगस्त 2025 मौसम विभाग ने पंजाब के लिए भारी बारिश और बाढ़ के लिए एडवाइजरी जारी की, लेकिन हालात जितनी तेजी से बिगड़े कि इसकी कोई कल्पना नहीं की थी। 31 अगस्त तक ये स्थिति पूर्ण तबाही का रूप ले चुकी थी। इस विनाशकारी बाढ़ से अब तक में 37 से 43 लोगों की जाने चले गए। लेकिन यह एक तबाही है कि उसके कारण उनकी पूरे आजीविका का अंत था। सरकार और राहत एजेंसियों ने 20,000 से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का काम किया। बचाव कार्यों के लिए नावें और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी रही। लोगों को आश्रय देने के लिए गुरुद्वारों को खोल दिया गया, जिससे कि लोगों को परेशानी न हो खाने पीने में। 4 लाख एकड़ से अधिक फसल, धान, गेहूं, गन्ना, कपास पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और कहा जाता है कि पंजाब में इतनी तबाही सन 1987 में आई थी, उसके बाद आज सन 2025 में आई। इस बाढ़ ने सिर्फ पंजाब को पानी में नहीं डुबोया, इसने लोगों की उम्मीदों को डुबा दिया। हजारों परिवारों को अपना घर, अपनी जमीन और पूरी पूंजी छोड़कर भागना पड़ा। कुछ लोगों ने सड़क किनारे, स्कूलों और सार्वजनिक इमारतों में आश्रय लिया। करीब 3.5 से 4 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए। यह त्रैसेडी सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं रही, बीएसएफ की कई चौकियां बाढ़ में डूबी। भारत पाकिस्तान सीमा पर लगे बॉर्डर फेंसिंग के लगभग 30 किलोमीटर हिस्से को भारी नुकसान है। यानी ये बाढ़ राज्य की सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती बन गई। पंजाब की इस बाढ़ को केवल एक प्राकृतिक आपदा कहकर टाला नहीं जा सकता। त्रैसेडी के पीछे कई गहरे कारण हैं, जिसकी अनदेखी कई वर्षों से होती आ रही है। सबसे पहला और बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन। इस बार मानसून ने सामान्य पैटर्न को तेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 25% से लेकर 74% तक ज्यादा बारिश। इतनी अनियमित तेज बारिश ने नदियों और बांधों पर जबरदस्त दबाव डाला। दूसरा बड़ा कारण था बांधों से पानी को गलत समय पर छोड़ा जाए। जब बांध अपनी अधिकतम क्षमता तक भर गए तो पानी को बड़े पैमाने पर छोड़ा गया। अगर इस डिस्चार्ज की प्लानिंग और टाइमिंग सही होती तो हालात काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता था। और प्रशासनिक लापरवाही भी इस आपदा का हिस्सा रही। वर्षों से नदियों का सफाई नहीं हुआ, यानी नदी की तलाशी से मिट्टी गाद नहीं निकाली गई और नदियों के किनारों को मजबूत नहीं किया गया। यही कारण बन गया तबाही का। ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और सबसे अहम आपदा प्रबंधन को सही से अमल नहीं किया। सबसे बड़ा दर्द तो किसानों का है। धान, गेहूं, मक्का, गन्ना सारी फसलें बर्बाद हो गई। अब उनके सामने कर्ज चुकाने का संकट है और एमएसपी की चिंता अलग। किसानों की सारी मेहनत इस बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई। जब बाढ़ ने पंजाब को चारों तरफ से घेर लिया तो इंसानियत भी इंसान के काम आई। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ के जवान सभी लोग राहत सामग्री पहुंचाने का काम किए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने राहत राशि घोषित की और नुकसान का अनुमान लगाने के लिए टीम बनाई। और राज्य सरकार भगवंत मान ने केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ की मांग की, जिससे कि जो नुकसान लोगों का हुआ है उसका मुआवजा दिया जा सके। लंबे समय के लिए बाढ़ प्रबंधन, जल प्रबंधन
की जरूरत को अब हर इंसान समझने लगा है, क्योंकि यह कदम अभी नहीं उठाए गए तो फिर ऐसी तबाही देखने को मिल सकती है। परंतु इन सब चीजों का ध्यान रखें जिससे कि किसानों को फिर से बाढ़ का सामना न करना पड़े।